बसपा सुप्रीमो ने जनसभा कर 10 सीटों पर तेज की हाथी की रफ्तार। सरकार बनने पर इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद और कन्नौज में होगा जबरदस्त काम। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननी और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो गुरुवार को तेराजाकेट के जनसभा कर रही थी। कानपुर बुंदेलखंड की 10 सीटों पर हाथी की रफ्तार बसपा सुप्रीमो बढ़ा रही थी। उन्होंने कहा कि कानपुर मंडल में जातीय उत्पीड़न हो रहा है और इसके आधार पर अलग अलग पार्टियां ध्रुवीकरण कर रही है। इससे लोग जो है वो काफी परेशान होकर बसपा के समर्थन में वोट कर रहे हैं। ये बात बसपा सुप्रीमो ने कही। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज जिले में विकास कार्य होंगे। बसपा सुप्रीमो ने फर्रुखाबाद, इटावा और कन्नौज लोकसभा सीट पर बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में एक भव्य जनसभा को संबोधित किया। बता दूं कि यह जनसभा भले ही 3 लोकसभा सीटों की जनता को संबोधित करने के लिए थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो का निशाना कानपुर बुंदेलखंड की 10 सीटों पर माहौल बनाना था। बसपा सुप्रीमो ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जानकारी है कि कानपुर मंडल में सबसे अधिक जातीय उत्पीड़न हो रहा है। खुलेआम जाति के आधार पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। भाजपा, सपा और कांग्रेस झूठे चुनावी घोषणा पत्र जारी कर लोगों को गुमराह कर रही है। इसलिए वह घोषणा पत्र बसपा जो है इसलिए घोषणा पत्र जारी नहीं करती और लोगों को गुमराह भी नहीं करती और इस पर विश्वास भी नहीं करती। इसी कारण कभी भी बसपा चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। बसपा नेता नौशाद अली ने कहा कि बसपा सरकार में मायावती ने यानी बहन जी ने अलग अलग जिले बनाए हैं महापुरुषों के नाम पर। वहीं कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी इमरान बिन जफर ने अपने संबोधन में कहा कि आज भी कन्नौज में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाएं बीड़ी बनाती है, बीड़ी बनाने का व्यवसाय करती है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर वह रोजगार के संसाधन मुहैया कराएंगे। वहीं इटावा से बसपा प्रत्याशी सारिका सिंह बघेल ने भी कहा कि उनकी हाथरस में ससुराल है और अब वह मायके इटावा से चुनाव लड़ रही है, इसलिए शगुन के तौर पर वह सिर्फ वोट चाहती है, ये भी अपील उन्होंने की। वहीं फर्रुखाबाद से प्रत्याशी क्रांति पांडे ने कहा कि लंबे समय तक वह कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सम्मान उनको नहीं दिया है। बसपा ने टिकट देकर उनको सम्मानित किया है। जनता से अब वे ये अपील कर रहे हैं कि मुझे सांसद बनाने का वो एक बार मौका दे और मुझे वोट करे। तो बसपा सुप्रीमो के साथ साथ बसपा सुप्रीमो के मंच पर आने से पूर्व जितने भी प्रत्याशी बसपा के थे उन्होंने जनता से अपील की और वोट की अपील उन्होंने की। तो बता दूं कि बसपा सुप्रीमो जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर भव्य जनसभा को संबोधित कर रही है। जहां कांग्रेस और सपा की रैलियों में भीड़ दिखती नहीं है, वहीं बसपा सुप्रीमो की हर एक रैली सफल होती हुई दिख रही है और बसपा को भारी जनसमर्थन भी मिल रहा है। बता दूं कि 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा सुप्रीमो विशेष फोकस कर रही है और उन सीटों पर बसपा के जो दावेदार है, बसपा के जो प्रत्याशी है वो अपना ताल ठोक रहे हैं और काफी मजबूती के साथ यह चुनाव लड़ रहे हैं। बता दूं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधी लड़त बसपा बनाम भाजपा की दिखाई दे रही है और सपा जो है इसी के चलते सपा जो है वो बसपा का एक फेक प्रचार कर रही है और कह रही है कि बसपा को वोट देना मतलब भाजपा को जिताना और अंदर खाने बसपा जो है वो भाजपा की मदद कर रही है। इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने भी उनके इस बयान का जिक्र कर उन्हें आईना दिखाया और अपने प्रत्याशी, अपने यादव परिवार के प्रत्याशियों पर ध्यान देने का उन्होंने कहा है और कहा है कि बसपा जो है ये कैडराइज पार्टी है। बसपा की सेहत पर, बसपा के आंतरिक मामलों पर अगर आप ध्यान ना दें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। एक तरीके से बसपा सुप्रीमो ने जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चारों खाने चित कर दिया है और कहा है कि बसपा अकेले अपने बलबूते पर लड़कर ही यहाँ सभी शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को न्याय दिलाएगी और वही बसपा का एजेंडा भी है। तो बता दूं कि बसपा जो है अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर
पूरे देश में वो एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। बता दो कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में बसपा जो है वो अपना जनाधार रखती है और उसी के आधार पर बसपा सभी लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारती है। तो बसपा सुप्रीमो ने एक तरीके से बिगुल फूंक दिया है और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बसपा की मौजूदगी से वहां का जो सियासी पारा है वो काफी बढ़ चुका है। गर्मी का मौसम है लेकिन सियासी पारा जो है वो उससे भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसी के साथ आपको बता दूं कि फर्रुखाबाद से प्रत्याशी क्रांति पांडे ने यह कहा है कि वह कांग्रेस के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। बसपा सुप्रीमो ने भी इसका जिक्र मंच से किया कि उनको यानी क्रांति पांडे को कांग्रेस ने केवल इनका उपयोग किया है लेकिन इनको कभी भी सम्मान नहीं दिया है, कभी भी मैदान में, चुनावी मैदान में नहीं उतारा है और वो सम्मान जो है वो अब बसपा ने उनको दिया है। क्रांति पांडे ने भी इस बात का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस ने केवल मेरा उपयोग किया है, कांग्रेस ने केवल मेरा इस्तेमाल किया है और इसके लिए उन्होंने बसपा का शुक्रिया भी अदा किया। तो बता दूं कि बसपा पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। वैसे बसपा के इन प्रत्याशियों को लेकर, बसपा के दमदारी के साथ चुनाव लड़ने को लेकर ग्राउंड से रिपोर्ट क्या है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।